हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीबीएसई मास्टर्स। और ये हमारी पहली वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि बैलेंसिंग क्या इम्पोर्टेंस, मतलब बैलेंसिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, और एक एग्जाम्पल को लेके हम इसको कवर करने वाले हैं टॉपिक को। बैलेंसिंग एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक को कवर करने से पहले आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझ लो, मतलब कि कैसे इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से। सीबीएसई का पर्सपेक्टिव क्या है कि ये टॉपिक हर साल उन्होंने पूछना ही पूछना है। किस वे में पूछना है? एमसीक्यू के वे में पूछ सकते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं 1 मार्कर, या फिर 3-4 पार्ट्स देके 3 नंबर में पूछ सकते हैं। तो किसी भी वे में इसको पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इट सीम्स ट्रिकी, बट ये बहुत ईजी टॉपिक है, क्योंकि हम इसको एक सिंपलिस्टिक तरीके से करने वाले। इससे सिंपल तरीका इसका कोई और नहीं रहने वाला। और स्टार्ट करने से पहले हम ये समझेंगे कि बैलेंसिंग जरूरी क्यों है। पहले अगर आपको ये समझ में आएगा तो आपकी एक्चुअली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है इन सब चीजों से। तो जो बैलेंसिंग है वो काम करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। बेसिकली जो मास है उसको ना क्रिएट किया जा सकता और ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलती है। सिर्फ एक फॉर्म ऑफ मास, मतलब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जैसे केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। केमिकल बॉन्ड टूट के नए केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, यही होता है। तो जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड पे यूज हुए होंगे उतने ही प्रोडक्ट में गए होंगे। तो यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं होगा कि कोई एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा या कोई एटम अपने आप से ही बन जाएगा। जितने एटम्स यूज हुए होंगे, जितने एटम्स उसके गए होंगे, उतने ही प्रोडक्ट में रिजल्ट आएगा, राइट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हम बैलेंसिंग करते हैं केमिकल इक्वेशंस की। अब बैलेंसिंग को समझते हैं। बैलेंसिंग जो हम केमिकल इक्वेशन की समझते हैं ना, वो हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है कि हम बार बार मतलब उसके नंबरिंग्स को चेंज कर कर देखेंगे, जो हमें फिट लगेगा, जो हमें उसके लिए मतलब जब हम आंसर पे हिट कर जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही हिट एंड ट्रायल मेथड कहता है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल जो एनसीईआरटी का एक क्लासिक एग्जांपल है, जो कि है आयरन प्लस स्टीम फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन। ये मैंने क्या बोला, ये इसका मैंने वर्ड फॉर्म बोला, मतलब कि वर्ड इक्वेशन बोली। अब हम इसको बैलेंस करेंगे इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसका सिंबल Fe, आयरन का सिंबल Fe, स्टीम का सिंबल H2O, और आयरन ऑक्साइड यानी कि फेरिक ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं वो है Fe3O4, और हाइड्रोजन जो है वो H2 है। ठीक है, तो इसको हमें बैलेंस करना है। अब सबसे पहले तुम क्या करोगे, जो भी इसमें एलिमेंट्स हैं उसको लिखोगे। एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स एक बेसिक जो एटम है, ठीक है, जिसको और ज्यादा यूनिट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको लिखोगे। तो यहाँ पे कितने टाइप के एलिमेंट्स हैं? FeHO, 3 ही टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो जो इसमें रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं, अब उनमें हम एटम्स को गिनेंगे, क्योंकि हमने क्या कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। तो इसलिए हम उसकी काउंटिंग करेंगे। अब Fe यहाँ पे कितने हैं? 1 है। यहाँ पर कितनी है नंबरिंग? इसके सबस्क्रिप्ट देखो कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो इसके एटम्स कितने हैं? 3 प्रेजेंट है। सबस्क्रिप्ट चेक करना है हमें। फिर हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है? यहाँ पे देखो 2 है। यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं। ये तो इक्वलाइज्ड है। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बैलेंसिंग उससे शुरू करनी है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। वो कौन सा है? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जो है उसमें 1 के 4 एटम्स बन गए। तो उसको बैलेंस करने के लिए सिंपल मेथड, हमें उसको इक्वल बनाना। इनिशियल हमें देखना 1 था, फिर 4 थे, तो इस 4 को और इस 4 को, मतलब इस 1 को बराबर करना 4 के। अब कैसे करोगे? मल्टीप्लाई बाय 4 कर दोगे इसको। तो ये दोनों हो गए 4-4। जैसे तुमने ये मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो हमारी रिएक्शन होगी Fe प्लस 4, हमने इसके आगे लगा दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर्म्स Fe3O4 प्लस H2। अब ये बैलेंस हो गया। बट ये जो है H2 इसमें डिस्टर्ब हो गया। H2 के H के यहाँ एटम्स 2 हैं, यहाँ 8 हो गए। तो अब हमने लिखा है कि H2O में इसके एटम्स 8 हो गए और H2 में इसके एटम्स अभी भी 2 हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? सेकेंड वाले को मल्टीप्लाई बाय
4 कर देंगे। अब सेकंड वाले को मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो वो 8 एटम्स बन जाएंगे। अब हमारी रिएक्शन क्या हो जाती है, Fe प्लस 4H2O फॉर्म्स Fe3O4 प्लस 4H2 हो गए ना। यहाँ पर 8 हो गया हाइड्रोजन के, यहाँ भी 8 होगा, यहाँ ऑक्सीजन 4 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 हो गया। तो मतलब कि हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब बचा Fe के यहाँ पे कितनी है 3, यहाँ पर कितनी है 1, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारी पूरी बैलेंस्ड रिएक्शन। यही हमने लास्ट में रिजल्ट में लिखा है कि 3Fe 4H2O Fe3O4 4H2 इसमें प्लस कर देंगे। तो ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लास्ट में बस कुछ नहीं करना, इसके फिजिकल स्टेट्स को रिप्रेजेंट करना है, मतलब कि किस स्टेट में प्रेजेंट है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैसियस है, स्टीम है, क्या है, एक्वस है, वो सब हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे जो आयरन है यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में है, जो वाटर है यहाँ पर गैसियस स्टेट में है, जो आयरन ऑक्साइड है वो सॉलिड स्टेट में है, और जो हाइड्रोजन है वो गैसियस फॉर्म में है। ये थी बैलेंसिंग, बहुत ही सिंपल है। इसको आप अप्लाई कीजिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, जो वर्ड इक्वेशंस या फिर जो कंफ्यूजिंग ट्रिकी क्वेश्चंस है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सोल्व कराऊंगी।